हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल का उद्देश्य है क्लैरिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड द यूथ, ताकि वो अपना भविष्य बेहतर बना सकें और एक अच्छा प्रोफेशन चूज़ कर सकें। तो आज का टॉपिक है हु शुड नॉट रिक्वायर्ड टू डू एमबीए प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में ख़ास तौर से अपने देश में लोग जो हैं भेड़ चाल मॉब मेंटलिटी को फॉलो करते हैं। मेरे दोस्त ने भी एमबीए प्रोग्राम किया तो मुझे भी करना चाहिए, मेरे रिश्तेदार में एमबीए प्रोग्राम किया तो मुझे भी करना चाहिए। लेकिन आज मैं वीडियो में ये डिस्कस करूँगा कि किन यूथ को एमबीए प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप 10th क्लास में आते हैं तो आप सब्जेक्ट्स को लेके बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। इसी तरह से जब आप 12th के बाद में एक अपना करियर या प्रोफेशन चूज़ करते हैं तब भी आप कंफ्यूज रहते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं तब भी आप कंफ्यूज रहते हैं। हर स्टूडेंट और यूथ की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उसे एक अच्छी जॉब और एक अच्छी सैलरी और पैकेज मिल जाए, और इसी के चक्कर में वो एमबीए प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल भी कर लेते हैं। लेकिन आप वास्तव में सोचिए, क्या आपको एमबीए करने की आवश्यकता है? क्योंकि इन 2 वर्षों में आप बहुत बड़ी फीस और अपना एक अमूल्य समय 2 वर्षों तक इस कोर्स को डिवोट करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या 5 रीज़न हैं जिस कारण से उन यूथ्स को और स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि वाकई में एमबीए प्रोग्राम उनके लिए वैल्यू एडिशंस है या नहीं। तो आज मैं बात करूंगा सबसे पहले उन यूथ्स के लिए जिनका जॉब प्रोफाइल जो है वो टेक्निकल बेस्ड है, जैसे कि वो ग्राफिक इंजीनियर हो गए, जैसे कि वो डेटा साइंटिस्ट हो गए, या फिर वो एक्चुअल साइंस में वर्क कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए एमबीए करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि अगर वो 2 साल डिवोट करके एमबीए करते हैं, इन्हीं 2 साल में वो एक्सपीरियंस गेन करके कहीं ज़्यादा अच्छी सैलरी और पैकेज ले सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर ग्राफिक्स में या फिर कहें डेटा साइंटिस्ट में काम कर रहे हैं, तो उन्हें ये आवश्यकता नहीं है कि वो एमबीए प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करें। दूसरा रीज़न, जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी एमबीए में अपने आप को एनरोल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप 2 साल अपने उस कंपटीशन की तैयारी करने में दे सकते हैं, या जो रिसोर्सेज आप उन 2 सालों में अपने गवर्नमेंट कंपटीशन्स को फाइट करने में दे सकते हैं, वो आप 2 साल अपने एमबीए प्रोग्राम को करने के बाद में अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो बिल्कुल आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो आप पहले माइंड को क्लियर करें कि यदि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एमबीए आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है। तीसरी चीज़, जो यूथ अपना बिज़नेस देख रहे हैं या अपना फैमिली बिज़नेस चलाना चाहते हैं, तो उन्हें भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि वो अपने आप को एमबीए प्रोग्राम में एनरोल करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका बिज़नेस जो है वो आपके फादर ने या आपके ग्रैंडफादर ने या फैमिली बिज़नेस है, तो आप इन्हीं 2 वर्षों में उस बिज़नेस को अच्छे से समझ सकते हैं, और जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उस बिज़नेस को आप वहीं पे काम करते हुए समझ सकते हैं। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को अगर उसे बिज़नेस करना हो या बिज़नेस चलाना हो तो एमबीए करना ज़रूरी ही है, क्योंकि एमबीए जो है
वो मैनेजर्स डेवलप करती है, लीडर एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। तो जितने भी लोग अगर ये सोचते हैं कि एमबीए प्रोग्राम करने से वो अपना बिज़नेस अच्छा चला सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कुछ हद तक सही नहीं होगा। चौथा रीज़न है उन यूथ्स के लिए जो 4 या 5 वर्षों के अनुभव के बाद में अपने आप को एमबीए कोर्सेज़ में एनरोल करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास में 4 या 5 वर्षों का अनुभव है तो आपको 1 वर्ष के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में या फिर कहें बड़े बड़े देश की संस्था जो कि IIM ISB 1 ईयर का एमबीए प्रोग्राम चलाती है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, उनमें एनरोल करना चाहिए। क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि यदि अगर आप 2 वर्ष का एमबीए प्रोग्राम करते हैं तो जो कंपनियां प्लेसमेंट के दौरान आती हैं वहाँ पे 4 या 5 वर्षों के एक्सपीरियंस के यूथ को वो शॉर्ट लिस्ट करना पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि एक फ्रेशर को, एक स्टूडेंट्स को तो मोल्ड अप ईज़िली किया जा सकता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस पर्सन को, एक लर्नड पर्सन को इतनी जल्दी उनके वर्क कल्चर में मोल्ड अप नहीं कर सकते हैं। तो स्पेशली अगर आप 4 या 5 वर्षों का अनुभव अपने क्षेत्र में रखते हैं तो आपको एग्जीक्यूटिव कोर्सेज या 1 साल के एमबीए प्रोग्राम में एनरोल करना चाहिए। 5वां रीज़न है उन यूथ्स के लिए जो कि बहुत नेम और फेम अर्न करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप एमबीए करते हैं तो आप एमबीए पूर्ण करने के बाद में एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेते हैं, जहाँ पे आपकी जर्नी जो है वो जूनियर मैनेजर लेवल से या मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के दौरान आप एक सीनियर लेवल पे या सीनियर डेजिग्नेशन को अचीव करते हैं। लेकिन ये जो जर्नी होती है वो काफ़ी लंबी होती है और एक लिमिट या इंडस्ट्रियल नॉर्म तक सीमित होती है। लेकिन जो यूथ अपना नेम और फेम एज ए सेलिब्रिटी या एज ए इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं तो उनके लिए एमबीए करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो चाहें तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए सेलिब्रिटी भी इन सब चीज़ों को अर्न कर सकते हैं। तो ये सारे रीज़न्स मैंने आप लोगों के साथ में आज वीडियो में शेयर किए हैं, जिससे कि आप ये समझ सकें कि किन व्यक्तियों के लिए, किन यूथ्स के लिए एमबीए करना सही रहेगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ आप कोई भी किसी भी प्रकार का कोर्स करें या किसी भी प्रकार का स्किल डेवलप करें, अगर वो स्किल कोर्स आपके जीवन में कोई वैल्यू एडिशंस नहीं कर पाता है तो वो करना व्यर्थ है। इसीलिए मैं आप लोगों को यही समझाता हूँ कि आप जो भी कोर्स में अपने आप को एनरोल करते हैं या एडमिशन्स लेते हैं तो वो ये सुनिश्चित ज़रूर करें कि ये कोर्स या स्किल्स आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार का वैल्यू एडिशंस कर सके, ताकि आप एक बेहतर करियर पर्सपेक्टिव बना सकें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए